हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 13 है, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 1956 में। आपका अगला प्रश्न, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेल के लिए। आपका अगला प्रश्न, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वय शासन का पिता कहा गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन को। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एम एन रॉय ने। आपका अगला प्रश्न, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ASCII। आपका अगला प्रश्न, व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्टेरीन कायर के द्वारा। आपका अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6। आपका अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली ने। आपका अगला प्रश्न, जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोंगल के साथ। आपका अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंचायती राज निकायों में। आपका अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1872 में। और दोस्तों इस समय जो गवर्नर थे वह मेयो थे दोस्तों। मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि 10 वर्ष के आधार पर नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी दोस्तों। और ये लॉर्ड रिपन के समय हुई थी दोस्तों, रिपन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, 1872। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुजारी। आपका अगला प्रश्न, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एडविन लुटियन। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। आपका अगला प्रश्न, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कपास। आपका अगला प्रश्न, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 91वां संशोधन। आपका अगला प्रश्न, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कलनौर। आपका अगला प्रश्न, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। आपका अगला प्रश्न, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आपका अगला प्रश्न, एफएम प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वीएचएफ रेंज के। आपका अगला प्रश्न, टेप रिकॉर्डर्स में टेप की चाल कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आपका अगला प्रश्न, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्यूसेक। आपका अगला प्रश्न, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मैक। आपका अगला प्रश्न, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोडियम बेंजोएट। आपका अगला प्रश्न, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। आपका अगला प्रश्न, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर। आपका अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी झारखंड। आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1924। आपका अगला प्रश्न, क्रीमी लेयर संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सामाजिक एवं आर्थिक हालात से। आपका अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिर्जापुर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आरती शाह। आपका अगला प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कन्नड़ काव्य। कन्नड़ काव्य के तीन कवि पंपा, पोन्न और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, रक्त लाल दिखाई देने का कारण होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। आपका अगला प्रश्न, किसी पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी जनता पार्टी ने। आपका अगला प्रश्न, बिकमिंग का लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिशेल ओबामा। आपका अगला प्रश्न, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पत्रकारिता से। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है। दोस्तों अन्य दो ऑप्शन भी देखते हैं इसमें। आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। आपका अगला प्रश्न, बूंद आघात सह ही गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दृष्टांत। आपका अगला प्रश्न, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंत्यानुप्रास अलंकार। आपका अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए धातु। आपका अगला प्रश्न, परमेश्वर का सही संधि विच्छेद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी परम प्लस ईश्वर। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर करें। लड़का बहुत चालाक है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, वह लड़का बहुत चालाक है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्य काल का घोतक है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुझे दिल्ली जाना है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ताल तालव्य। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न का सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। तो दोस्तों आप बताना है, अल्प का विलोम शब्द बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्प का होता है दोस्तों बहु। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों मैं एक बार इसको चेक करता हूं कहीं कभी मिस्टेक हो। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? तो दोस्तों आप बताना है, अंबर का समानार्थक शब्द नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपास। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों इसका जो आंसर सही है वह है ऑप्शन डी, धातु। माफी चाहता हूं दोस्तों, ऑप्शन में गलत बता दिया था अभी। इसका जो सही उत्तर है, अंबर का समानार्थक शब्द नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, धातु। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों झूठ का बताना है आपको, इसका पर्यायवाची जो सा नहीं हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वचन। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा चिन्ह है योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पार्थ खेल रहा है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैंने निबंध लिखा होगा। आपका अगला प्रश्न, क्षीर का पर्यायवाची शब्द है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूध। आपका अगला प्रश्न, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तद्भव। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द को निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अस्थि। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों 56 से 60 नंबर क्वेश्चन तक इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है। अगर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए चलते हैं सीधा 61 नंबर क्वेश्चन पर। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुदाय वाचक। आपका अगला प्रश्न, निम्न वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। तो दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न,
छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपमा अलंकार। आपका अगला प्रश्न, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत करता है। तो दोस्तों इसमें एक खाली स्थान है जो अत्यंत और कर्ता के बीच में है, यहाँ पर है दोस्तों, इसको थोड़ा याद रखना और दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों हम इसको एक बार पढ़ते हैं। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आसन्न भूत। आपका अगला प्रश्न, अनुशासन सफलता की है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो दोस्तों इसमें रिक्त स्थान नहीं दिया हुआ है, तो दोस्तों इसमें पढ़े हम इसको एक बार। अनुशासन सफलता की, यहाँ पर दोस्तों खाली स्थान है की और है के बीच में। दोस्तों अनुशासन सफलता की कुंजी है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, हीरक सी समीर माला जप, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपमा अलंकार। आपका अगला प्रश्न, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनिश्चित परिणाम वाचक। आपका अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें, जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी जीवन और मरण में त्रुटि है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पंडिताइन। आपका अगला प्रश्न, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची ए बतिया सुनी रूखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वियोग श्रृंगार रस। आपका अगला प्रश्न, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर व पाए बोराय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी यमक अलंकार। आपका अगला प्रश्न, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, उपयुक्त पंक्ति में छंद कौन सा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चौपाई। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का इतिहास। आपका अगला प्रश्न, रसिक प्रिया के लेखक कौन हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी केशव दास। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।